दोस्तों आज के इस वीडियो में एग्जॉस्ट कूलर एग्जॉस्ट फैन की पंखे की सेटिंग कैसे करते हैं। देखिए हमारे पास एग्जॉस्ट फैन की यह पंखी है। यह पंखी नट बोल्ट के द्वारा टाइट होती है और कूलर पंखे की तरह इसकी पंखी नहीं होती है। ये देखिए इस पंखे की यह बॉडी है और इसके किनारे किनारे जो होल बने हुए हैं इसमें ब्लेड टाइट होती है नट बोल्ट की सहायता से। यह प्लास्टिक की है, लोहे में भी आती है। यह पंखी लोहे की बनी होती है लेकिन यह प्लास्टिक की बनी हुई है। और पंखे कूलर की जो पंखियां होती हैं इस तरह से नट बोल्ट नहीं होता है, यह डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं सभी ब्लेड आपस में। लेकिन जो एग्जॉस्ट फैन होता है उसकी पंखी नट बोल्ट के द्वारा टाइट होती है। इस वीडियो में एग्जॉस्ट फैन की पंखी की सेटिंग कैसे होगी यह बताने वाला हूं। यदि हमारे वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। देखिए यह पंखी है और यह नट बोल्ट इसके साथ में मिलता है यहाँ पर। ये देखिए चाहे कूलर हो चाहे एग्जॉस्ट पंखा हो उसमें सभी में लोहे वाली या फिर प्लास्टिक वाली ब्लेड लगती है। चाहे तो आप लोहे की लगा सकते हैं चाहे प्लास्टिक की लगा सकते हैं, लेकिन जिस कूलर में जिस फैन में पहले से लगी होती है लोहे की उसमें लोहे का ही लगा सकते हैं या प्लास्टिक किसी का भी लगा सकते हैं। चलिए हम इसकी मेन पॉइंट पर आते हैं, इसकी सेटिंग कैसे होती है। एक को साइड में रख लेते हैं और एक पर आपको बताते हैं। इस तरह से आपको मार्केट में अलग अलग ब्लेड अलग अलग इसका जो मेन पार्ट होता है और बोल्ट अलग अलग मिलते हैं। इसकी सेटिंग करने के लिए यहाँ पर देखिए तीन तीन होल बने हुए हैं। इधर से देखिए, ये देखिए इस तरह से, और इसमें 4 ब्लेड टाइट करना रहता है और साथ में इसके 4 नट बोल्ट भी मिलते हैं। ब्लेड को लगा करके इसमें टाइट कर दिया जाता है और कूलर में लगा दिया जाता है। चलिए इसको हम यानी 3 3 दूना 6 3 चौक 12 नट बोल्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए उभरा उभरा पार्ट थोड़ा सा दिखता है, इस तरह देखिए नज़दीक से देखिए, ये देखिए इसको इसी के होल में सेट कर देना रहता है। इसमें उल्टा सीधा आप फिट करेंगे तो फिट नहीं होगी। इस तरह से इसको लगा करके जो उभरा पार्ट है इसके नीचे ऐसे बैठे, ऐसे नहीं ऊपर से इसको लगाना है, इस तरह से लगाना है आपको, नीचे से नहीं लगाना है ऊपर से लगाना है। जो इस ब्लेड का उभरा उभरा पार्ट है इस होल में बैठ जाए और उसी में बोल्ट लगा करके टाइट कर दें। देखिए ये इसमें बैठ गया है आराम से। ये देखिए इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, जैसे और कूलर और फैन होते हैं उसमें ब्लेड ला करके डायरेक्ट आपको बोल्ट की सहायता से टाइट कर देते हैं। लेकिन एग्जॉस्ट फैन की चाहे लोहे वाली ब्लेड हो चाहे प्लास्टिक वाली ब्लेड हो, उसको जब मार्केट से आप ख़रीदेंगे थोड़ी सी महंगी भी मिलती है और इसको टाइट करने के लिए नट बोल्ट की ज़रूरत होती है। चाहे तो आप वहीं से पंखी सेटिंग करवा के ला सकते हैं या फिर आपको आता है सेटिंग करना तो आप घर पर ला करके सेट कर सकते हैं। इसको सही साइज में सही डायरेक्शन में इसको ऐसे सेट कर देंगे तो अपने आप ये जो उभरा पार्ट होता है होल में बैठ जाएगा इस तरह से। चलिए इसके बोल्ट को टाइट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से बोल्ट लेना है और ऐसे लगाना है। ये देखिए इस तरह से एक एक करके सभी बोल्ट को टाइट कर देते हैं और कंप्लीट आपको बताते हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो एग्जॉस्ट पंखे की कूलर की ब्लेड कैसे सेटिंग होती है कैसे लगती है आप सीख जाएंगे। जब कभी आपकी ब्लेड टूट जाए या लोहे की लगी हो या प्लास्टिक की लगी हो, आपको प्लास्टिक ही लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि इसका जो वज़न होता है लोहे की अपेक्षा 3 से 4 गुना कम होता है। लोहे में मोटर ओवरलोड हो जाती है। जब तक पंखा नया रहता है, कंडेंसर नया रहता है, वोल्टेज सही रहता है तब तक वह सही से चलती है। लेकिन जैसे ही वोल्टेज कम होता है, कैपेसिटर वीक हो जाता है, वह ओवरलोड हो जाता है और धीरे धीरे चलने लगता है। ये देखिए एक ब्लेड हमने टाइट कर लिया है। इसी तरह से चारों ब्लेड को टाइट करना है नट बोल्ट की सहायता से और इसको अच्छे से टाइट कर देना है। लूज न रहे नहीं तो ब्लेड टूट जाएगी, अलग हो जाएगी या फिर नट ढीले होकर के खड़खड़ कर की आवाज़ करेगी। देखिए सभी बोल्ट को अच्छे से टाइट कर लिए हैं। ये देखिए इसको अब डायरेक्टली लगाना रहेगा आपको कूलर या फिर जहाँ पर एग्जॉस्ट
फैन लगा हुआ है वहाँ पर आपको लगा देना है। हमारा सुझाव यही रहेगा कि लोहे की पंखे की जगह पर यही प्लास्टिक की पंखे का उपयोग करें। इसकी जो कॉस्ट होती है तो लगभग समान होती है, लेकिन ओवरलोड मोटर नहीं होती है, वजन कम होता है इसका। एक बोल्ट इसके साथ में 2 बोल्ट साथ में मिलते हैं दोनों साइड से टाइट करने के लिए। इस तरह से आप पंखे की सेटिंग, एग्जॉस्ट कूलर की पंखे की सेटिंग अच्छे से कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।